बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त नाज़रीन। ख़ास तौर पे जो भारत है उसके बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक तो नाज़रीन भारत के अंदर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे भारत पे हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारत को वस्ती एशियाई रियासतों में उनका वाहिद और अकलौता फौजी अड्डा जो है वो खाली करवा लिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही जो अफगानिस्तान का एक टीवी चैनल है उसने ये सीज फायर के दौरान भारतीय ड्रोन्स के वहाँ पे मौजूद होने, भारतीय ड्रोन्स के अफगानिस्तान में आने और अब उन्हीं ड्रोन्स से इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग के हवाले से बड़ी धमकी दी है, जिसके जवाब में तुर्की और कतर ने भी वार्निंग जारी की है अफगान तालिबान को। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो चारों जानिब से एक तो घेरा जा चुका है। पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर तरीके से अपनी जो असर रसूख है और अपनी सफारती कोशिशें हैं उनके जरिए भारत को इस वक्त साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर मुकम्मल तौर पे आइसोलेट करके रख दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के साथ न सिर्फ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ा रही हैं बल्कि दिफाई तौर पे भी पाकिस्तान आए रोज मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान ने अब आज़रबाईजान के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम किया है और इसी तरह से बांग्लादेश है वहाँ पे पाकिस्तान ने अपना फौजी अड्डा कायम कर लिया है। पाकिस्तान कतर के अंदर एक पूरा F-17 थंडर तैयारों का स्क्वाड्रन डिप्लॉयमेंट हो रही है। इसके बाद 2 एयर बेसेस जो हैं वो पाकिस्तान के पास सऊदी अरब की मौजूद हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन अचानक नहीं हुई बल्कि इसकी प्लानिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो भारत जो है वो बड़ा नोटैम जारी कर रहा है, पाकिस्तान की सरहदों पर जो है वो हमलों के हवाले से प्लानिंग कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है बिल्कुल रिलैक्स हैं, वो अपनी जो मुआशी डीलें हैं वो कर रहे हैं और दीगर जो ममालिक हैं उनको आपस में साथ जोड़ने के लिए इस्लामी ममालिक के विजिट्स कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उस पर पाकिस्तानी जो सिपा सालार हैं उनको, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इतना भरोसा है कि भारत जो गीदड़ भभकियां लगा रहा है ना, जितना तसल्ली बख्श इलाज इनका पिछले ऑपरेशन में कर दिया गया ना, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की सलाहियत नहीं रखता। अब नाज़रीन भारत को वस्ती एशियाई रियासतों के अंदर बड़ा झटका लगा है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत का जो ताजिकिस्तान के अंदर जो फौजी अड्डा था वो नाज़रीन खाली करवा लिया गया है। इसको आप यूं कह लीजिए कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए ये बड़ा अहम फौजी अड्डा था। इसको ताजिकिस्तान ने पिछले काफी टाइम ने वार्निंग जारी की और कहा जी कि इससे फौरी तौर पे अपने एसेट्स जो है मुंतकिल करो और फौरी तौर पे ये फौजी अड्डा अपना खाली कर लो। और उसके बाद नाज़रीन अब भारतीय 2 आला जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्मेशन इसकी की है कि ताजिकिस्तान से भारत ने अपने तमाम तर एसेट्स जो हैं वो मुंतकिल कर रही हैं और फौजी अड्डा वो ताजिकिस्तान के हवाले कर दिया, यानी खाली कर दिया। तो नाज़रीन आपको एक बड़ी अहम तरीन बात बता रहा हूं कि ये जो फौजी अड्डा भारत ने खाली किया है यहां पर आपको अनकरीब पाकिस्तान नजर आएगा। और नाज़रीन यहां पे आपको ये बताते चलें कि भारत को भी इस चीज का अंदाजा है, ताजिकिस्तान जो है वो उसके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और तो और नाज़रीन अभी जो चूंकि लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं ये सारे, और इनको अगर ग्वादर तक रसाई चाहिए तो वो पाकिस्तान के जरिए मिलती है। तो अब जो है ये ममालिक चाहते हैं कि ये पूरी वर्ल्ड के अंदर अपने आप को लेके जाएं और इसी ग्वादर बंदरगाह के जरिए, तो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह का काम ना किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। और आपको पता है कि भारत तो शरारत से बाज नहीं आता। अभी इन्होंने जो कुछ अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की है उसमें तो अफगानियों को बड़ा अच्छा जो है वो जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है। अब मजीद जवाब जो है पाकिस्तान देने चाह रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च करता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जब भी इनको अटैक इन पे करेगा तो ये दोनों तरफ से, यानी अफगानिस्तान से, फिर ताजिकिस्तान से, फिर जो है वो मशरकी बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में फिर पाकिस्तान डेफिनेटली जहां जहां इनके फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाएगा। और ताजिकिस्तान जो है उसको अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज क्या है और पाकिस्तानी मिसाइल कितने
ज़बरदस्त और कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को तबाह करते हैं। तो अब जो है उन्होंने कहा जी कि हम इस जो मसले का कोई किरदार अदा ना करें। और वैसे भी वहाँ पे आपको बताया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से हालिया अरसे के दौरान जो शरारतबाजी शुरू कर रखी है उसकी वजह से भी ताजिकिस्तान इनसे तंग था, तो अब जो है उसको वहाँ से किक आउट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ ही एक और बड़ी जो खबर है वो ये है कि टलो न्यूज़ है नाज़रीन, टलो न्यूज़ ने टलो न्यूज़ पे बैठे हुए अफगानिस्तान के एक तालिबान हुकूमत के वजीर ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अब हमारे पास सलाहियत आ चुकी है कि हम इस्लामाबाद को हिट कर सकते हैं। तो नाज़रीन कल तक जिनके पास सरहद के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, अचानक उनके पास ये सलाहियत कैसे आ गई, उनके पास जो है वो ये तमाम तर चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि भारत इस वक्त भारत की जो आसाम राइफल्स के कुछ जो ऑफिशल्स हैं, इनके टेक्निकल लोग हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरे और बताया गया जी कि ये अमेरिका के जो छोड़े हुए ड्रोन्स हैं उनको 12 से 13 ड्रोन उनके पास मौजूद हैं जो अमेरिका ने तबाह कर दिए थे, तो उनको हमले के काबिल बनाएंगे। लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि चूंकि यही ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका के भारत भी ऑपरेट करता है, तो भारत से ये ड्रोन्स जो हैं वो खुफिया तौर पे अफगानिस्तान के अंदर लाए गए हैं और इसी वजह से ये पाकिस्तान के साथ मुआहदा भी नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ बातचीत में माना भी इन्होंने कि हाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसूली तौर पे ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वहाँ पे मुतारब ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने और आपस में ये जो एक मुआहदा है इसको तहरीरी शक्ल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाज़रीन इन्होंने अब टलो न्यूज़ के ऊपर कहा जी कि इस्लामाबाद पर हमला करने की सलाहियत पैदा होगी। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो ड्रोन उड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्होंने केपीके को हिट करने की कोशिश की थी, ये वो ड्रोन्स थे जो कि अफगानिस्तान से भारत की जानिब से उड़ाए गए थे और अब भी भारत इसी तरह की प्लानिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग्स तो जारी की गई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो वार्निंग देनी थी, जो बातचीत होनी थी, तमाम हुज्जत हो गया। अब पाकिस्तान इनको अंदर तक ठोकेगा। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ आपके साथ हम जो है वो शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की क़यादत जो है इनको अब जो है वो निशाना बनाया जा सकता है और मुमकिन तौर पर अगर पाकिस्तान उसको निशाना नहीं बनाएगा तो भारत की जानिब से उनको निशाना बनाया जा सकता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के तो एक बार फिर जो है एक नई पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उनके जो लोग हैं उनकी पाकिस्तान के साथ एक जंग छेड़ने की कोशिश भारत कर सकता है। तो नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। दुश्मन को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान हैं वो फॉरवर्ड पोस्टों पे आ चुके हैं और अफगानिस्तान के ऊपर भी अनकरीब हमला होने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्योंकि बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहद की जानिब जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स भी किए गए, आज भी एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है जिसको नाकाम बनाया गया है। लेकिन नाज़रीन ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मामलात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये नमक हराम सीज़ फायर के दौरान यानी ये जो सीज़ फायर का बहाना और उसके बाद मुज़ाकरात का जो लॉलीपॉप दे रहे थे उसका मकसद भी टाइम लेना था और इसी टाइम के दौरान इन्होंने कुछ तैयारियां की हैं जिनका मकसद पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने पर अटैक्स करना है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।